नमस्कार फ्रेंड, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और हम महिलाएं त्योहारों की तैयारी में जुट जाती हैं। ऐसे में हम महिलाएं चाहती हैं ऐसी आसान रेसिपी जो कम समय में बन जाए और टेस्ट भी लाजवाब हो। तो आज हमने बनाए हैं नारियल के लड्डू। तो मेरे पास ऑर्डर आया है नारियल के लड्डू का, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो मैं बना कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने नारियल के लड्डू बनाए हैं, 250 ग्राम के डब्बे में पैक किए हुए हैं। तो इन ताज़े ताज़े सॉफ्ट लड्डू की रेसिपी को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने क्रश किया हुआ कोकोनट, ये मार्केट में मिलता है, 200 ग्राम ले लिया है। आप चाहें तो ताज़ा वाला नारियल तोड़कर उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। और 200 ग्राम ही हमने चीनी ली हुई है। दोनों की मात्रा वजन में बराबर है। आधा लीटर हम यहाँ दूध ले रहे हैं। और अब हम लेंगे केसर। तो ये केसर के धागे हैं, इसमें से हम थोड़ा सा केसर निकाल लेते हैं, एक कटोरी में डाल देते हैं। अब 2 चम्मच दूध हम केसर में डाल देंगे। तो जब तक हमारे लड्डू बनेंगे तब तक केसर में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और अब इन चीज़ों को हम लेके चलते हैं गैस के पास और अपने लड्डू बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम डाल देते हैं नारियल का बुरादा। इसको कढ़ाई में ऐसे ही डाल देते हैं, भूनना नहीं है। और आधा लीटर जो दूध लिया था पूरा दूध डाल देते हैं। नारियल काफ़ी ऑयली होता है, इसलिए हमने नारियल में घी वगैरह नहीं डाला है। तो सारा दूध पड़ गया है। अब हम फ्लेम को चालू कर देते हैं और नीचे से चलाते हुए पकाते हैं। पकाने से नारियल मुलायम हो जाएगा और फूलकर बहुत बढ़िया इसके दाने आ जाएंगे। तो इस तरह से लगातार अब हमें चलाना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। तो ये देखिए, अभी थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं और नारियल फूलकर काफ़ी बड़े बड़े दानों में बदल गया है। बहुत अच्छा पक रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी उड़ेगी। ये देखिए, एकदम फूला फूला लग रहा है। अब हमें इसी तरह से पकाना है और पकाते पकाते हमें गाढ़ा करना है। तो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, दूध काफ़ी सूख गया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा दूध को और सुखा लेते हैं। 15 से 20 मिनट में ही दूध काफ़ी सूख गया है। कभी भी दूध को सुखाने के लिए चौड़ी कढ़ाई अगर आप लेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने चौड़ी कढ़ाई ली हुई है। तो ये देखिए कितने फटाफट सूख गया है, इस तरह का हो गया है। बस इसी स्टेज पर हमें चीनी डालनी है। तो 200 ग्राम चीनी हमने ली हुई थी, इसको डाल देते हैं और फिर से हिलाते हुए पकाएंगे। अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी, फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें चलाते हुए इसी तरह से पकाना है और उसके बाद चीनी को भी सुखाना है। तो ये देखिए, पकते पकते कितना सूख गया है, इस तरह से सूख गया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे इलायची। दरदरी कुटी हुई इलायची है, 2 या 3 इलायची के दाने निकाल कर कूट लें और उनको डाल दें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको भी मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा और सुखा लेते हैं और जगह बनाकर बर्तन में देख लेते हैं। अगर बीच में थोड़ी सी जगह बन रही है और वहाँ पर दूध के ड्रॉप्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से हमारा मावा तैयार हो गया है। फ्लेम बंद कर देंगे और मावा को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, हाथ लगा कर देखते हैं, काफ़ी ठंडा हो गया है। अब हम आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो हम इसे नीचे उतार लेते हैं और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इस तरह का मिश्रण लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट होता है। इसमें चाशनी या गोटी का कोई झंझट नहीं होता है। तो अच्छी तरह से पहले तो हम मिला देंगे, जिससे कि सारे लड्डू एक से बने, और इसके बाद हमें लड्डू बनाना शुरू करना है। तो अपने पसंद के अनुसार आप साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटे छोटे लड्डू बनाए हुए हैं। ये प्रसाद के लिए लड्डू बनाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बनाए हैं। आपको जैसे साइज पसंद हो आप ऐसे बना लीजिए और बना करके रखते जाइए। तो इस तरह से हम दूसरा नारियल का भी लड्डू बना लेते हैं और अब हमें सारे लड्डू इसी तरह से बनाने हैं। तो फ्रेंड, आप अपने घर में नारियल के लड्डू कैसे बनाती हैं, आप अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और जानने का मौका भी मिलता है कि सभी के घर में थोड़ी थोड़ी अलग रेसिपी होती है। और ये है केसर और दूध, काफ़ी कलर डार्क हो गया है। तो चलिए अब एक एक हम केसर का धागा और थोड़ा सा केसर वाला दूध लड्डू में लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके हम ऊपर ऊपर रखते जाएंगे और सारे लड्डुओं को केसर की खुशबू से लबालब कर देते हैं। ये देखिए, लग रहे हैं ना कितने शानदार और कितने आसानी से बनने वाले ये लड्डू। तो अब हम केसर से सारे लड्डुओं को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। हम केसर के धागे से डेकोरेट कर लेते हैं। नारियल में केसर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमने केसर लगाया हुआ है और ऊपर से ड्राई फ्रूट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। केसर से ये बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही खुशबूदार लगते हैं।
तो अगर हम कोई ऑर्डर बनाते हैं तो हमें उसकी शक्ल सूरत डेकोरेशन पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है। और ये भगवान के प्रसाद के लिए मुझे ऑर्डर आया है, इसलिए मैंने कोई भी सिंथेटिक कलर का यूज़ नहीं किया है। इसको ओरिजिनल केसर वाले कलर से बनाया है। तो फ्रेंड, प्रसादम के ये लड्डू बनकर तैयार हैं। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। आप आगे इस तरह से कोई प्रसाद बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इन लड्डुओं का भोग जरूर लगाइए। तो मैंने इस तरह से 2-3 डिब्बे बनाकर तैयार किए हुए हैं। चलिए एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बेहतरीन स्वाद वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक डब्बे से अपने घर का भोग लगाती हूँ। ये देखिए, ये दूध की बनी हुई मिठाई है और मैंने ये जो डब्बे लिए हुए हैं इसमें वार्न भी किया हुआ है कि इनको 24 घंटे के अंदर यूज़ कर लें, अगर फ्रिज में नहीं रखना है तो अब हम इन लड्डुओं को लेके चलते हैं अपने भगवान के मंदिर में और पहला भोग हम अपने भगवान को चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, आप भी आने वाली गणेश चतुर्थी पर भगवान को इस तरह से लड्डू बनाकर भोग लगाइए। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। नमस्कार।